सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं 1 मार्च से, उनमें जो केंद्राध्यक्ष बनेंगे, सहायक केंद्राध्यक्ष बनेंगे या पर्यवेक्षक बनेंगे, उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के अधिकार और उनके कर्तव्य के बारे में मैं यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। सबसे पहले हम जानेंगे केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के क्या क्या अधिकार हैं। पहला, विशेष परिस्थितियों में जैसे प्रवेश पत्र गुम हो जाने से या नेट से डाउनलोड न होने पर, परीक्षार्थियों के चेहरे या छायाचित्र का मिलान न होने जैसे संदिग्ध मामलों के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर परीक्षार्थी को प्रवेश देने का अधिकार उनको दिया गया है। दूसरा अधिकार, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। केंद्राध्यक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व तक छात्र को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा। अर्थात यदि परीक्षा हेतु निर्धारित समय 9 बजे है तो परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 8:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र 8:45 के पश्चात उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित न कराया जाने का अधिकार केंद्राध्यक्ष को होगा। अगला बिंदु परीक्षा केंद्र पर नियुक्त संदेहास्पद कर्मियों की ड्यूटी निरस्त करने का अधिकार उनको होगा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का अधिकार होगा और परीक्षा केंद्र पर विषयवार उपस्थित छात्र संख्या, नकल प्रकरणों की उपस्थित संख्या, उत्तर पुस्तिका की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, मूल्यांकन हेतु प्रेषित उत्तर पुस्तिका की संख्या का विवरण निर्धारित प्रपत्र में समन्वय संस्था के माध्यम से मंडल को पृथक लिफाफे में उपलब्ध कराएंगे। अब जान लेते हैं केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के कर्तव्य। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए केंद्राध्यक्ष का कर्तव्य होगा वे स्वयं अथवा सहायक केंद्राध्यक्ष ही प्रश्न पत्र लाने का कार्य करें। इसी प्रकार परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका निर्धारित स्थान पर जमा करने का कार्य भी केंद्राध्यक्ष अथवा सहायक केंद्राध्यक्ष स्वयं करें। अगला, केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर परीक्षा प्रारंभ कराएं। पर्यवेक्षक गण पर्यवेक्षण कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखें तथा नियमानुसार परीक्षा संपन्न होने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रूप से जमा करावें। अगला है, नकल रोकने में तलाशी का काम पूरी कड़ाई से करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यवेक्षक में से 2 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक जो निर्भीकता, निष्पक्षता एवं कड़ाई से प्रत्येक छात्र छात्राओं की तलाशी लेने में सक्षम प्रतीत होते हैं को ही केंद्राध्यक्ष द्वारा स्वयं चयनित कर नियुक्त किया जाए। 1 पुरुष 1 महिला पर्यवेक्षक भवन के प्रवेश द्वार पर तलाशी लेने के लिए नियुक्त किए जाएं और केंद्राध्यक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तलाशी की कार्रवाई कैसी हो रही है इसे स्वयं तलाशी स्थल पर उपस्थित होकर देखें। दूसरी तलाशी प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रभारी पर्यवेक्षकों द्वारा स्वयं परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर कड़ाई से किंतु शालीनता पूर्वक की जाए। दोनों बार तलाशी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ली जाए। यदि छात्र जूते, मोजे, टोपी अथवा जैकेट पहनकर आए तो उनसे जरूर उतराकर देखें। मोबाइल, कैलकुलेटर जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा भवन में किसी के पास नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षकों तथा अन्य किसी भी स्टाफ के पास भी इस प्रकार के उपकरणों का नहीं होना चाहिए, यानी पूर्णतः प्रतिबंधित है। केंद्राध्यक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व स्वयं परीक्षा केंद्र के बाहर प्रवेश द्वार पर खड़े होकर देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है तथा क्या प्रत्येक विद्यार्थी की तलाशी शालीनतापूर्वक नकल की सामग्री के संदर्भ में ली जा रही है या नहीं। महिला शिक्षक द्वारा ही छात्राओं की शालीनतापूर्वक तलाशी ली जाए। किसी भी दिशा में वर्दीधारी कर्मचारियों द्वारा छात्राओं की तलाशी नहीं ली जाए। जो वर्दीधारी कर्मचारी हैं उनको नहीं लेना है। केंद्राध्यक्ष को सहायक केंद्राध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वे परीक्षा अवधि यानी 3 घंटे के दौरान लगातार परिसर के बाहर और भीतर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में बारीकी से प्रत्येक गतिविधि पर घूम कर नजर रखेंगे
और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो पाए, परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो तथा परीक्षा में किसी प्रकार की सामूहिक अथवा व्यक्तिगत नकल, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका बदल दिया जाना जैसी घटना न हो। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका लेकर भागना अथवा फाड़ना जैसी घटना होती है तो ईमेल regconf.mpbse@gmp.gov.in के माध्यम तत्काल मंडल कार्यालय को सूचना दी जावे व ऐसे परीक्षार्थी के निकटतम थाने में FIR दर्ज की जावे। अगला बिंदु, यह भी सुनिश्चित किया जावे कि परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ एकत्र न हो सके और परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर का उपयोग न हो सके। ऐसा होने अथवा भीड़ एकत्र होने की स्थिति में लाउड स्पीकर जब्त कराकर परीक्षा में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस को परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जावे। अगला बिंदु, परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जावे। घबराहट के कारण चक्कर आने की दशा में इलेक्ट्रोल पाउडर आदि उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक बिस्तर शांत एवं हवादार स्थान पर उपलब्ध रखा जाए। स्थानीय चिकित्सक के संपर्क में रहा जाए ताकि छात्र छात्राओं को आवश्यकता होने पर अविलंब प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो सके। पेयजल, प्रसाधन, समुचित फर्नीचर, जहां बिजली हो वहां प्रकाश व पंखों की व्यवस्था परीक्षा कक्षों में रखी जाए। अगला बिंदु, निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर उपलब्ध रखे जाएं एवं परीक्षा के दिन उनसे दूरभाष पर लगातार संपर्क में रहें। जहां तक संभव हो स्वयं की सूझबूझ से पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने से पहले ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाए। परीक्षा की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता भंग होने अथवा अव्यवस्था फैलने की दशा में केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष सर्वप्रथम एवं मुख्यतः उत्तरदायी होंगे। लापरवाही की दशा में तत्परता से अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित या जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें अविलंब निलंबन शामिल होगा। अगला, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले छात्रों को हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, अंग्रेजी विशिष्ट एवं अंग्रेजी सामान्य विषयों की हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रश्न पत्रों से ही संपन्न कराई जाना है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों हेतु पृथक से उक्त विषयों के प्रश्न पत्र मंडल द्वारा प्रदत्त नहीं किए जाएंगे। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल पृथक से बनाए जाएं तथा बंडल पर हायर सेकेंडरी व्यावसायिक शब्द अंकित कर संकलन केंद्र पर जमा कराए जाएं। अगला बिंदु, प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं पर स्टिकर लगाने के पूर्व छात्र द्वारा अंकित अनुक्रमांकों की खातरी की जाए, यानी उनको चेक कर लिए जाए कि गलत तो नहीं लिखे। यदि अनुक्रमांकों में किसी प्रकार काट छाट पाई जाती है तो उपस्थिति पत्रक से मिलान कर सही अनुक्रमांक अंकित कर बंडल सील्ड किया जाए। मूल्यांकन के दौरान अनुक्रमांकों में काट छाट प्रकरण पाए जाते हैं तो संबंधित केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि यह कार्य अपनी निगरानी में करवाएं। प्रतिदिन परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लिखी गई उत्तर पुस्तिकाएं केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष स्वयं पुलिस या होमगार्ड के साथ में जाकर सुरक्षित निर्धारित संकलन केंद्र या थाने में जमा कराएंगे। केंद्राध्यक्ष संपूर्ण परीक्षा समाप्ति उपरांत निर्धारित प्रारूप में शेष समस्त निर्धारित प्रपत्रों में विवरण के साथ जिले की समन्वयक संस्था में जमा करावें तथा निर्देशानुसार परीक्षा समाप्ति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को 2 घंटे के पहले परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाए। 2 घंटे के बाद परंतु 3 घंटे होने तक छात्र परीक्षा कक्ष छोड़ना चाहता है तो उसे छात्र से उत्तर पुस्तिका के साथ प्रदाय प्रश्न पत्र भी जमा कर लिया जाए। तत्पश्चात परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति दी जाए। परीक्षा केंद्र निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दलों को परीक्षा केंद्र छोड़ चुके छात्रों के प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन अवश्य कराया जाए। संक्षेप में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, केंद्राध्यक्ष वैसी ही निष्पक्ष प्रभावी भूमिका अदा करेंगे जैसी चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी करता है, यानी कि जो अधिकार केंद्राध्यक्ष पीठासीन अधिकारी को मिलता है वो ही अधिकार इन केंद्राध्यक्ष को भी मिलता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सकें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर दें कि किस प्रकार की आवश्यकता आपको है, वो भी कमेंट करें, उसका भी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और भी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर चैनल को विजिट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।